नमस्कार दोस्तों, बिके हुए जजेस के ऊपर हमने बड़ी बार वीडियो बनाई। ये सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस, हाई कोर्ट के, अब तो लोअर कोर्ट वाले जो थोड़े बहुत ठीक थे वहां पर भी न्याय के ऊपर बिंदु बैठा दी गई है। तो हमने बड़ी बार वीडियो बनाया इन सब के ऊपर। तो मोदी जी को बोला कि सर, चाइना के अंदर एआई रोबोट्स हैं, यहाँ पर रोबोट वाले यहाँ पर जजेस बैठे हैं, वो देखते नहीं है कि सामने भगवा कलर है या पैसे देने वाले जाली वाला टोपी वाला आदमी है। वो नहीं देखते, वो देखते हैं कि रूल क्या बोलता है, दोनों पक्ष का तर्क और वितर्क क्या है, और उसके हिसाब से वो जजमेंट 1 सेकंड में आती है। इन्होंने चाइना ने जब एआई रोबोट लेकर आए, इन्होंने 6 महीने में सारे पेंडिंग केसेस इन्होंने खत्म कर दिए। शुरू किया था पैटी जो केसेस होते हैं, भारत के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, उसमें से 4.5 करोड़ तो वो हैं जो छोटे मोटे क्लेश के हैं, कोई लैंड डिस्प्यूट्स हैं जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वकीलों ने और जजेस ने मिलकर ऐसी धांधली करी है, 20-20 साल हो गए, वो डेट ही नहीं आती है या पेंडिंग पड़े हैं केसेस। अमीर हो गए जजेस भी, 15 करोड़ मिले हैं घर में, और जो वकील हैं आपको पता है कि उनके 200 करोड़ के, 500 करोड़ के तो घरों में वो रहते हैं। ऐसे कैसे पैसे आते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब मोदी जी ने हमारी बात सुन ली, और आपको मैं गर्व से बता रहा हूं कि अभी मोदी जी चाइना पहुंचे नहीं थे। मैंने वीडियो भी बनाया था कि मोदी जी यहां से एआई की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स की और हॉस्पिटल्स की, वो लेकर जाएंगे। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था। दूसरा, आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने रोबोटिक हॉस्पिटल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा हॉस्पिटल चलता है। भारत में जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े वाले, वो 300, 400, 500 बेड के होते हैं, यानी कि एक डॉक्टर या पूरा जो हॉस्पिटल है वो 500 से लेकर 1000 वो पेशेंट्स को एक दिन में बड़ी मुश्किल से देखते हैं। चाइना में वही हॉस्पिटल कुछ घंटों में 10,000 पेशेंट देख लेता है, क्योंकि सारा का सारा रोबोट्स चलाते हैं। सीनियर डॉक्टर भी रोबोट है, केमिस्ट भी जो है अंदर बैठा है, फार्मेसी वाला वो भी रोबोट है, और जो आपकी नब्ज चेक कर रहा है वो भी रोबोट है। तो आप समझ लीजिए दुनिया कहाँ पहुंच गई है। अब आते हैं मुद्दे पर कि जो बात हम लोग अभी तक, मैं अपनी खुद की मार्केटिंग कर रहा था, जो हम बार बार बोल रहे थे, मोदी जी आपको ये बिके हुए जजेस को नापना पड़ेगा, आप रूल्स चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं करने देंगे, आपको रोबोट ही लेके आना पड़ेगा। मोदी जी ने साडी गल सुन ली। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मोदी जी बोल रहे हैं दे विल इंट्रोड्यूस रोबोट जजेस इन कोर्ट रूम्स, जो कि जजमेंट देगा 1 सेकंड में। आपको शायद कोर्ट में भी आने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाइना के पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा कोई कोर्स लगा नहीं है, ना ही मैं कोई केस लड़ने गया हूँ। ये बता रहा हूँ जो मैंने सारा देखा है यहाँ पर कि रोबोट है वो सारे काम कर रहा है। और आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपनी जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो सारी आपने रोबोट को दे दी, वो 1 सेकंड में दोनों तरफ के सारे डॉक्यूमेंट्स देकर अकॉर्डिंग टू रूल वो जजमेंट देता है, ना कि हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। भी केजरीवाल ने अगर बेल नहीं भी मांगी, हमने अच्छा लगा कि बेल दे देनी चाहिए, बड़ा मासूम सा चेहरा है, हमने बेल दे दी, तो तभी तो घर में 15 करोड़ मिले थे जले हुए। तो मजे जी आज उसी में बात करते हैं डिटेल में कि ये चीज करी है मोदी जी ने। आपको लगता है कि इट इज लेट बट परफेक्ट, और ये राइटिंग ऑन द वॉल था, ये होना चाहिए था जी? जय सिया राम। यस, ये होना चाहिए था। लेट मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि एआई इज स्टिल लर्निंग एंड टाइमिंग है भाई। जितना जैसे जैसे स्मार्ट होता जाएगा आप उसे वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी भारत न्याय संहिता है ये, राइट, और जजेस को, वकीलों को उसके साथ अडेप्ट होने में बड़ा समय लग रहा है। रोबो विल स्टार्ट फ्रॉम भारत न्याय संहिता। सेकेंडली, एक केस मैंने देखा था जो मकान को किराए देने का एक बहुत बड़ा अमाउंट है, किराएदार और मकान मालिक के केस का। उसमें क्या है कि किराएदार कह रहा है मैं खाली नहीं करूंगा, मकान मालिक कह रहा है कि मकान मेरा है। अब अगर आपके पास कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा है तो दूसरा मकान शिफ्ट कर लेने के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ना हमारे जजेस देखते हैं, और वकील दोनों तरफ के मिले होते हैं, दोनों को मालूम है एक हियरिंग में पैसा हो गया तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये चीज वहां पे चल रही है। पेटी थेफ्ट की मैं बात बताऊं, चालान हुआ, ठीक है, चालान भर दिया, आगे का कुछ नहीं दिया, पड़ी पड़ी बाइक सड़ गई, ठीक है। कोई जैसे प्रज्ञा ठाकुर का केस था, उन्होंने बाइक बेच दी थी,
इसके बावजूद उनको टॉर्चर कर दिया। कई बार होता है कि कोई लड़की भाग गई, जिस बाइक पे लेकर के गया था लड़का, वो बाइक सड़ गई, एविडेंस है। आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अब आप देखिएगा, काफी सारे सारे बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स हैं, वो गाड़ियों से भरे हैं। क्यों? क्योंकि उन गाड़ियों को एविडेंस बना करके वापस नहीं करते। तो जो सिस्टम का करप्शन है, वो फटाफट सॉल्व होता जाएगा। क्योंकि अक्सर आप कहते हैं ना, एक टर्म है ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ मेरिट नहीं है। तो एक ये जो 5 करोड़ केसेस हैं, ये मुश्किल से 50,000 होंगे। करप्शन का डर नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उससे करें, आपने लॉ फीड कर दिया है, काम इस पे एक्सपेडाइट हो गया। अभी हम लोग एक अमेरिका के जज का वीडियो देखते ना, वो हंसते हंसते बात करता है, ह्यूमन वैल्यू एस्पेक्ट रखता है। उनकी हाल फिलहाल में ही डेथ हो गई है। तो उनके वीडियो वर्ल्ड ओवर इसलिए पॉपुलर हो रहे थे बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट जस्टिस। ही वाज नॉट इररेलेवेंट। वो छोटे छोटे पेटी केसेस देखते थे और 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में केसेस निपटाते जाते थे। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड जस्टिस। अगर एक पेटी थेफ्ट का केस है, चालान है, ट्रैफिक लाइट जंपिंग है, एक केस आया था कि एक लेडी ने ब्रेड इसलिए चोरी की क्योंकि वो 3 दिन से। नाउ हु डिड द जज पनिश? कि भाई तुम तक वेलफेयर क्यों नहीं पहुंचा? उसने लेडी को नहीं कहा यू डिड द राइट थिंग, उसने उस वेलफेयर ऑफिसर को पकड़ा। भारत में क्या होगा? वेलफेयर ऑफिस, केड़ा वेलफेयर ऑफिस, इसने चोरी की इसको। एक पर मंजुला जी, केस। मैं इसमें आपके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। आप बोलती हैं कि हमारे यहाँ पर जजमेंट्स नहीं होती हैं, सालों साल नहीं होती हैं। क्या बात कर रही हैं? रात को जब मुजरा देख रहे थे, वहाँ से छोड़कर रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है और सुबह 2 बेंच 3 बेंच के बाद बरी कर दिया जाता है। आप बोलती हैं कि यहाँ पर जजमेंट नहीं होती। केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी, 2 बार बेल दे दी। आप ये नहीं बोल सकती कि भारत में जजमेंट नहीं आती है। देखिए, अभी तो बहस भी शुरू नहीं हुई थी और जज साहब ने पहले दिन बोला था 5 दिन में मैं जजमेंट दूंगा। पहले दिन जजमेंट रिजर्व भी कर दिया था। अभी तो गवर्नमेंट की बात सुनी भी नहीं थी। तो आप ये नहीं बोल सकती कि भारत में जजमेंट नहीं आती। हाँ, दूसरी बात है कि 15 करोड़ पता नहीं मिराकुलसली घर पे पहुंच जाते हैं और जैसा बोलते हैं मुझे पता ही नहीं, मेरे एम्प्लॉय ने पैसे कमाकर मेरे घर पे छोड़ दिए। देखिए आप, ये कमाल यहाँ पर होता रहता। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पेशकार केस लगवाने के पैसे लेता है, कोई क्लर्क जो है करेक्ट वो करने, और जज साहब जजमेंट देने से पहले सारे केस की ऐसी फाइल बनाते, पूरी एक बुकलेट होती है। आप किसी फेमस वकील के घर जाइए, आपको इतने सारी केस की बुकलेट मिलेंगी। आप यू आर लाइक प्रैक्टिकली वॉकिंग इनटू लाइब्रेरी। तो जजेस को जब किताबें लिखने से छुट्टी मिलेगी, 2 लाइन का जजमेंट नहीं लिखेंगे, पूरी किताब छाप मारेंगे। तो उसमें टाइम लगेगा। वो अपनी कमाई देख रहे हैं कि जब किताब बिकेगी तो मुझे उसकी रॉयल्टी मिलेगी, फिर ये होगा वो होगा। बहुत सारे इस तरह के काम हैं जिसके कारण जजमेंट पेंडिंग है। अभी सब लोग कहते हैं टेक यू टू द कोर्ट। अभी ये वामपंथियों की लाइन है, बट कॉमन इंडियन पर्सन हैज नो फेथ इन द कोर्ट कि अगर केस कोर्ट में चला गया तो फिर वो कहते हैं ना, दादा केस फाइल करता, पोता लड़ता है और शायद पड़ पोते तक जजमेंट आता है। एक जमाना था मंजुला जब जी, इंदिरा गांधी ने केस लड़ा था, फैसला भी आ गया और उनको सजा भी उस पीरियड में हो गई थी। उसके बाद इनको पता चला कि अगर कोर्ट केस का फैसला तुरंत आ जाए तो उसके नुकसान क्या होते हैं। अब कोई भी केस 20 साल से कम नहीं चलता। इसके कारण इतने केसेस पड़े हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे? आई वाज सेइंग कि अगर जो आप बोल रही है कि बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते हैं जजमेंट के अंदर, वो जब नूपुर शर्मा आती है तो बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। लेकिन कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई रेपिस्ट आ जाए तो बोल देते हैं कि पूरा एविडेंस नहीं था, इट वाज समथिंग वाज रॉन्ग इन द एविडेंस, बरी। 3 वर्ड्स, एविडेंस इज इनसफिशिएंट, पर्सन इज बेल्ड, 4 वर्ड्स। और नूपुर शर्मा हो तो पूरी किताब लिख दी कि कॉमनवेल्थ राइट्स हो गए तुम्हारे कारण। लेकिन उस कॉकरोच को नहीं बोला जिसके रिस्पांस में नूपुर शर्मा ने बोला था, उसके ऊपर किताब नहीं लिखी गई। तो नूपुर शर्मा हो, ऐसे कोई हिंदू हो तो किताबें लिखी जाती हैं। और अगर कोई जाली वाला
कोई टोपी वाला आ गया हो, सामने कपिल सिब्बल जैसा छक्का हो, फिर मुझे छक्का निकल जाता पता नहीं क्यों उसको देखकर, वो खड़ा हो, तो वह जो कि वहाँ से पैसे मिलते हैं इनको जजेस को, तो वहाँ पे जब ऐसा आदमी हो तो उसके पास सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं, इनसफिशिएंट एविडेंस, बेल ग्रांटेड, काम खत्म, फाइल क्लोज्ड। और उसके बाद ये भी लिख दिया जाता है कि इसको प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, कि ये ना हो कि अब हर एक केस में हिंदू भी कल को बोलेगा सर आपने मुसलमान को छोड़ दिया था, मुझे भी छोड़ दीजिए, तो साथ में नीचे ये भी लिखा जाता है डोंट टेक इट एज अ प्रेसिडेंट। ये सारे काम जब ये एआई रोबोट्स आएंगे ये बंद हो जाएगा, बिकॉज वो रूल्स देखेगा, वो देखेगा कि किस रूल्स के हिसाब से मुझे जजमेंट देना है और सामने कौन सी दलीलें दोनों साइडें दी हैं। मैं समझता हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी चीज़ है। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैं गर्व से बता रहा हूँ कि जब ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो मैंने बहुत पहले 1.5 साल पहले बनाकर मैंने पूरी मिनिस्ट्री में, मैंने इवन कि यहाँ पे जो एम्बेसी है मैं वहाँ पर भी भेजा था कि अगर यहाँ पर हो सकता है चाइना में, क्या इनके पास हमारे से ज़्यादा दिमाग है? अगर ये कर सकते हैं व्हाई नॉट अस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कारण ये हुआ है, मोदी जी हैं उनके दिमाग में हर चीज़ रहती है, लेकिन मुझे पूरी शंका थी कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, वो ये चीज़ लेकर जाएंगे। मंजरी जी ये तो हो गया, कोलेजियम का क्या होगा? क्या अब रोबोट्स भी कोलेजियम सिस्टम में एंटर करेंगे? नहीं, रोबोट्स देखिए नीचे से जो लोग आ रहे हैं वो कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली जहां जहां रोबोट्स आ जाएंगे वहां पे कोलेजियम सिस्टम का वो नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक यूनिवर्सलिटी हो गई ना। फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील भी गायब हो जाएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जज अपॉइंट करने वाले विशेष लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो आप समझिए ये पूरा जो एक भारतीय सिस्टम को जो एक उलझा के रखा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर टाइमली जजेस, क्योंकि अक्सर आप देखिए फिल्में बनी है इनके ऊपर कि वो एक अमिताभ बच्चन का था ना, वो कितना बड़ा है इतना बड़ा है, नहीं लेकिन वो तो मुर्गा है साहब, रुकिए अभी मैंने नीचे वाला हाथ लगाया कहाँ है। वो एक अमिताभ का था ना, बस्टेड आउट लाफिंग। दिस इज एक्चुअली द कंडीशन कि झूठे गवाह होते हैं, झूठ बोलने पे कोई सजा नहीं होती। अब ऐसे होंगे तो राहुल गांधी एक बार भी फ्री नहीं हो पाएगा ना। हर बार वो भारत, भारतीय संविधान, भारतीय लोगों की बेइज्जती करता है, फिर उसको बेल ही नहीं मिलेगी। तो दिस इज मोर लीथल फॉर हिम। मुझे लगता है कि मंजरी जी अगर अगली बार राहुल गांधी कोर्ट में जाएगा तो वहां पे रॉबर्ट बैठा होगा, तो ये रॉबर्ट के साथ फोटो खिंचा रहा होगा, ना कि जजेस राहुल के साथ जो आजकल फोटो खिंचा रहे हैं कि देखिए महान राहुल गंदगी मेरी कोर्ट में आया, जज वहां पर फोटो खिंचा रहा है। जब रॉबर्ट बैठा होगा तो राहुल गंदगी फोटो आखिरी बार खिंचाएगा, उसके बाद तो चक्की पीसिंग ही होगा इसका। यस, और दैट विल बी अ गोल्डन डे जब भारतीय जनता इस चक्कर से छूटेगी। दूसरी चीज अच्छी की है कि सारी चीजें, सारी फाइलें डिजिटलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो कोर्ट में देरी होती है, केस फाइलिंग में कंफ्यूजन होता है, ये सारी चीजें सॉल्व हो करके वाकई में उसके बाद आप देखिएगा सोसाइटी विल बी अ लॉट लाइटर, जो चीज वो हो रही है। और इस तरीके की ये जो जजमेंट है ना कि इसको तो पता नहीं था ये कानून है। तो अगली चीज मैं ये पेश करती हूँ कि 6 से लेकर के 12 तक आपको बेसिक लॉ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, क्योंकि जिस बंदे को, हर प्रत्येक व्यक्ति को लॉ नहीं पता होता, फॉलो तो उसी को करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक आपका कानून का पालन करे, तो प्रत्येक नागरिक को कानून पढ़ाना आपका धर्म है। तो लॉ एक सेपरेट सब्जेक्ट और लॉयर एक सेपरेट फील्ड नहीं होनी चाहिए। इट इज डे टू डे, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, क्या बाइंडिंग्स है लॉ की, ताकि वो कोई अपराध न करे। और अगर उसको एविडेंस कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट वो अपनी रक्षा कर सके। कोर्ट उसके लिए एक स्केरी एटमॉस्फेयर ना हो। और वहां पर ठीक है, थैंक यू टू दिस। हाँ, ये जो आपने कहा कि लोग बोलते हैं कि हमें लॉ का पता नहीं था, ये वही बोलते हैं एक ही कम्युनिटी वाले। हिंदू ने कभी नहीं बोला हमें लॉ नहीं पता था। जो लॉ जानते हुए उसको तोड़ते हैं वही बोलते हैं हमें लॉ पता नहीं था। और जब उन्हें लॉ दिखा दिया जाता है तो बोलते हैं हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी गंदी किताब में लिखा है कि हम इसको मानते नहीं हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो रॉबर्ट की जो पूरी टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि ये चाइना से ही लिया होगा, क्योंकि चाइना नंबर 1 है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है
आपने पहले बोला कि इसके अंदर सारी जजमेंट्स डाल दी गई है। चाइना की जो जजमेंट है किडनी निकालो, वो भी डली होगी। यानी कि अब इनका जो पूरा इकोसिस्टम है किडनी निकालने वाला वो शुरू होगा। जो मैं दो चीज़ें हैं जो मोदी जी से पिछले 2 साल से मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने हमेशा मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा किया कि मोदी जी ये इलीगल्स के ऊपर आप कब करोगे, और ये जो बिके हुए जजेस हैं 15-15 करोड़ वाले, इनको आप कब पकड़ोगे, कब इनको बांधोगे। दोनों काम आज ही दोनों वीडियो बनाई है, दोनों काम मोदी जी ने कर दिए। सो आई थैंक हिम फॉर लिसनिंग टू अस। क्योंकि मंजरी जी आप तो सबसे बड़ी एसी हैं और उनको मालूम है कि मंजरी जी मेरे को वीडियो बना रही हैं, बड़ी बार तंज भी कसा, आपने नहीं कसा, मैंने कसा है, तो इसलिए उन्होंने ये दोनों चीज़ें कर ली। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर लिया, और दूसरा जो इलीगल्स है उसके ऊपर लॉ बन गया है, 1 सितंबर को पास हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है, जहां पर पुलिस को बिना वेरिफिकेशन के अगर जैसे ही शक हुआ आप इन इलीगल्स को पकड़ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और उन्होंने रूल बना दिया कि उल्टे टांग कर बाहर फेंका जाएगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे लॉ के अंदर, इनको उल्टा टांग कर बाहर फेंका जाएगा। सैल्यूट फॉर लिसनिंग अवर स्मॉल रिक्वेस्ट। मुझे लगता है कि अब अखंड भारत, सेफ भारत और विकसित भारत ये होगा, क्योंकि ये चीज़ वॉज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मंजरी जी थैंक यू सो मच। अभी तो मोदी जी ये काम कर रहे हैं, योगी जी के बाद तो राम पुलिस सत्य रिफॉर्म्स बाकी हैं। वो भी पुलिस रिफॉर्म्स वो बाकी योगी हैं। जी, वो योगी जी कर लेंगे, छोड़ कुछ काम योगी जी के लिए छोड़ दो, अभी मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।